नमस्कार मित्रों। क्या कभी सुबह उठते समय आपके मन में यह सवाल आया है कि मैं आज क्यों उठा हूँ, या मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? शायद यह सवाल थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, इस एक सवाल में आपके लंबे और खुशहाल जीवन की चाबी छुपी हुई है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद की है। आज का हमारा विषय है इकिगाई, अ जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यह पुस्तक लिखी गई है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस गिरेल्स द्वारा। दोस्तों, जापान में एक कहावत है, वही इंसान बूढ़ा होता है जो कुछ नया सीखना छोड़ देता है। आज के इस कुछ मिनटों के सफ़र में हम जापान के ओकिनावा द्वीप पर चलेंगे, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग रहते हैं। उनका रहस्य क्या है? वे क्या खाते हैं? वे काम कैसे करते हैं? और सबसे ज़रूरी, उनकी इकिगाई क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र। इकिगाई का अर्थ। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझते हैं। इकिगाई दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी यानी जीवन, गई यानी मूल्य या कारण। सरल शब्दों में कहें तो सुबह बिस्तर से उठने का कारण हम पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जहाँ यह माना जाता है कि सफल होने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना या बड़ी पोस्ट पाना ज़रूरी है। लेकिन इकिगाई की अवधारणा इससे अलग है। इकिगाई का 4 वृत्तों वाला सिद्धांत। लेखकों ने इस पुस्तक में एक बहुत सुंदर आकृति समझाई है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। कल्पना कीजिए 4 वृत्तों की। 1, आपको क्या करना दिल से पसंद है, वॉट यू लव। 2, आप किस काम में अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। 3, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। 4, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तब आपकी इकिगाई मिलती है। सिर्फ शौक काफ़ी नहीं, क्योंकि उससे पेट नहीं भरता। सिर्फ पैसा भी काफ़ी नहीं, क्योंकि उससे आत्मिक संतोष नहीं मिलता। इकिगाई वह जगह है जहां आपका पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन एक हो जाते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया कहते हैं, हर इंसान की इकिगाई अलग होती है। किसी की इकिगाई अच्छा खाना बनाना हो सकती है, तो किसी की इकिगाई अपने पोते पोतियों की देखभाल करना। यह ज़रूरी नहीं कि इकिगाई बहुत बड़ी हो, लेकिन वह सरल होनी चाहिए और आपको जीने की ताकत देनी चाहिए। ओकिनावा और ब्लू जोन्स। अब हम इस किताब के मूल में आते हैं। लेखकों ने यह किताब लिखने के लिए ओकिनावा द्वीप पर काफ़ी समय बिताया। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक है, यानी ऐसी जगह जहां लोग औसत से कहीं ज़्यादा उम्र जीते हैं। वहां लेखकों ने देखा कि लोग कभी रिटायर नहीं होते। जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वे आखिरी सांस तक सक्रिय रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दिन भर ऑफिस में भागदौड़ करते हैं। मोए साथ जीने की कला। वहाँ एक बहुत सुंदर अवधारणा है। मोए मोए का मतलब है ऐसा समूह जो एक दूसरे की मदद के लिए साथ रहता है। यह मदद सिर्फ पैसों की नहीं, भावनात्मक सहारे की भी होती है। आज हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त जोड़ लेते हैं, लेकिन ओकिनावा में 5-6 लोगों का छोटा सा समूह होता है जो जीवन भर साथ रहता है। वे साथ खाते हैं, बातें करते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे को संभालते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कम्युनिटी, समुदाय। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना, लंबी उम्र के लिए। दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी दोस्ती और संवाद। हरा हाचीबूत खाने का रहस्य। अब सवाल आता है, वे खाते क्या हैं? उनका सरल सूत्र है हरा हाचीबू, यानी पेट को सिर्फ 80% भरने तक खाना। हम अक्सर पेट भरकर खाते हैं, लेकिन जापानी संस्कृति कहती है जब लगे कि थोड़ा और खा सकते हैं, उसी समय रुक जाए। इससे पाचन पर दबाव नहीं पड़ता और शरीर में उम्र बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमी होती है। उनका आहार बहुत साधारण है, सब्जियां, टोफू, मछली और ग्रीन टी। ग्रीन टी ओकिनावा का अमृत मानी जाती है। शरीर को गतिशील रखना। व्यायाम के नाम पर वे जिम में भारी वजन नहीं उठाते। वे दिन भर हलचल में रहते हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना, बागवानी करना, चलना फिरना। उनके यहाँ रेडियो तैसो होता है। फ्लो, मन की अवस्था। आओ हम अब मन की बात करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? फिर वह चित्र बनाना हो, कोडिंग करना या खाना बनाना,
2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। इसे मनोवैज्ञानिक फ्लो कहते हैं। यह इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। आज की समस्या है मल्टीटास्किंग। हम एक साथ फ़ोन भी देखते हैं, ईमेल और टीवी देखते हैं, जिससे फ्लो बन ही नहीं पाता। जापानी लोग एक समय में एक ही काम करते हैं, लेकिन पूरी एकाग्रता से। चाय बनाते समय भी पूरा ध्यान उसी पर, इसी में उन्हें आनंद मिलता है। यदि वह चाय भी बनाने जाए तो एकाग्रता से, पूरी लगन से बनाते हैं। टी सेरेमनी के मामले में भी जापानियों का तनाव को लेकर दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे तनाव से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने वाबी साबी वाबिसबी के सिद्धांत को अपनाया है। वाबी साबी का अर्थ क्या है? अपूर्णता में सुंदरता खोजना। इस दुनिया में या हम स्वयं पूर्ण हों, यह जरूरी नहीं है। पुरानी, टूटी-फूटी या अधूरी चीज़ों में भी सुंदरता होती है। यही विचार हमें तनाव से मुक्त करता है। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की जो लगातार कोशिश हम करते हैं, वही हमें जल्दी बूढ़ा बना देती है। एंटी फ्रैजिलिटी की अवधारणा। किताब का आखिरी भाग बहुत दिलचस्प है। यहाँ लेखक एंटी फ्रैजिलिटी नाम की एक अवधारणा का जिक्र करते हैं, जो नसीम निकोलस तालिब की सोच पर आधारित है। देखिए, कुछ चीज़ें नाजुक होती हैं, गिरते ही टूट जाती हैं। कुछ चीज़ें मजबूत होती हैं, झटका लगने पर भी वैसी ही रहती हैं। लेकिन एंटी फ्रैजाइल चीज़ें वे होती हैं, जो झटके लगने के बाद पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। ओकिनावा के लोग ऐसे ही हैं। उनके जीवन में कई संकट आए, महायुद्ध हुए, सुनामी आई, लेकिन वे टूटे नहीं। वे फिर से खड़े हुए। वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? वे जीवन में किसी एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं रहते। उदाहरण के लिए, उनके पास आय के कई छोटे छोटे स्रोत होते हैं। 2, वे छोटे छोटे जोखिम उठाते हैं। 3, और सबसे ज़रूरी बात, वे न तो अतीत का पछतावा करते हैं और न ही भविष्य की अत्यधिक चिंता। वे आज में जीते हैं, जिसे जापानी भाषा में कहते हैं इचिगो इची, अर्थात यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। हमें भी अपने जीवन में यह लचीलापन लाना चाहिए। गिरने के बाद, असफल होने के बाद, वहीं रुक जाने के बजाय उससे सीख कर आगे बढ़ना, यही असली इकिगाई है। इकिगाई के 10 भाग में हमने जापानी संस्कृति के अंतरंग को देखा। अब अंत में लेखकों द्वारा बताए गए इकिगाई के 10 नियम मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें कहीं लिख कर रख लें। 1, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। 2, जल्दबाजी छोड़े, धीमी गति से जीवन जिए। 3, पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाएं। 4, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। 5, अगले जन्मदिन तक स्वस्थ रहने के लिए रोज़ हल्का व्यायाम करें। 6, मुस्कुराएं और अपने आनंद को पहचानें। 7, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। 8, कृतज्ञ रहें, पूर्वजों, प्रकृति और भोजन के प्रति। 9, वर्तमान में जिए, लाइव इन द मोमेंट। अपनी इकिगाई खोजें और उसका पालन करें। समापन। आपकी इकिगाई खोजने में समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत आज से ही करें। अपने भीतर झांक कर देखिए। यह पुस्तक ज़रूर पढ़िए, इकिगाई, अ जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगी। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और अपनी इकिगाई खोजते रहिए। अगर आप यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं।